खबर है भावलपुर से। थाना सदर की हदूद में मुर्तजा कत्ल केस का मामला। इंसाफ कब मिलेगा, मुतासरीन मुंतजिर। बासर मुलजमान तीसरी मरतबा पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से सरकारी मेहमान बनकर वापस भेज दिया जाता है। थाना सदर की हदूद में मलिक मुर्तजा चन्नड़ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद न कातलों को सजा मिल सकी, न कोई पेशरफ्त हुई। लोधना से बुलवाए गए खतरनाक शूटर और बासर मुलजमान एक मरतबा फिर पुलिस की हिरासत में आ गए। पहले भी कई मरतबा खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके सरकारी मेहमान नवाजी करके घर भेज दिया जाता है। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दर बदर पुलिस और सीसीडी की अदम दिलचस्पी, निज़ाम अदल पर मुतासरीन को मायूसी। हमारा केस सीसीडी के हवाले किया जाए, मुतासरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरा भाई कत्ल हुआ है, 1 साल हो गया इस बात को और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। खालिद महमूद भट्टू साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि जी आपके जो कातिल हैं वो यही हैं, सावल का, नाजिम का और जो मेरे भाई की पहले वाली बेगम है नादिया बीबी। इन्होंने कहा था कि यही आपके कातिल हैं। आपकी तफ्सीर सही नहीं हुई। इन्होंने टोटल मालूमात कर ली, लेकिन फिर भी जो है ना 10-15 दिन बिठाने के बाद ना इन्होंने छोड़ दिया। नए एसएच साहब जो आए हुए हैं, मैंने उनसे जाके कहा कि सर हमारे मुलजिम हैं। उन्होंने कहा जी मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन भट्टू साहब ने ये कहा था कि आपके कातिल यही हैं। टोटल जो है ना उनके पास सारे सबूत आ गए, लेकिन अब वो हमें कहते हैं नहीं जी ये साफ़ हैं, ये कातिल नहीं है, आपके कातिल कोई और है। मेहरबानी किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। इलियास साहब ने टोटल डाटा इन्हें जो भी था इनका सब कुछ दे दिया। रावत बाबर साहब ने भी बताया कि सर यही कातिल हैं, लेकिन फिर भी जो है ना पुलिस नहीं मान रही। वो कह रहे नहीं, अब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो नए हैं ये कह रहे हैं जी हमें इस केस के बारे में पता ही नहीं है। आप अपने मोबाइल जमा कराओ, आपकी चेकिंग करेंगे, फिर जो है ना उसके बाद 1 साल पहले भी हमने अपने मोबाइल दिए हैं, सारा कुछ हमारा हुआ पड़ा, फिर हमारे ऊपर किस चीज़ की सख्ती कर रहे हैं। ये मेहरबानी की। भाई कत्ल हुआ है भाई 11 अगस्त 2024 में, तकरीबन 1 साल ख़त्म हो गया और पुलिस जो है ना उनको गिरफ़्तार करती है, बिठाती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद फिर छोड़ देती है उनको। मुलजिमों को इल्तवा में रखा हुआ है, जियो फेंसिंग के नाम पे और पॉलीग्राफी के नाम पे 1 साल तकरीबन उन्होंने गुजार दिया है। मुलजिमों को यहाँ के टेस्ट के लिए लेके गए लाहौर, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, उनके शनाख्ती कार्ड घर रखवा के। और पुलिस जो है ना हमारी किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। डीपीओ साहब के पास 3-4 दफ़ा एप्लीकेशन लेके गए हैं। डीएसपी साहब हैं खालिद महमूद भट्टू साहब, वो उल्टा उनके वकील बने हुए हैं मुलजिमों के, कहते हैं कि ये मुलजिम है ही नहीं। और आप अपने चेकअप करवाएं, आप अपने भाइयों का, दूसरे लोगों का मोबाइल जमा करवाएं, आपने ये कत्ल किया है। जबकि ये भाई दूसरी अपील है डीपीओ साहब भावलपुर से, आईजी पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से, मेहरबानी फरमाकर इस केस को सीसीडी को ट्रांसफ़र किया जाए। पुलिस जो है ना रिश्वत खा के बैठी हुई है और मुलजिमों को मेहमान बनाया हुआ है उन्होंने। अब भी मुलजिम हिरासत में है और मेहमान बन के बैठे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऐसे तो नहीं होती कत्ल के मुकदमे की कि उनको जनाब बिठा के सारा दिन और फिर जो है ना हवालात में शाम को डाल देते हैं, फिर सुबह सारा दिन वो खुलेआम घूमते रहते हैं। तो इस तरह तो केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती 302 के मुकदमे की। मेहरबानी फरमाएं कि तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन करें या सीसीडी को ट्रांसफ़र करें और हमें इंसाफ मिला।